हेलो डियर फ्रेंड्स। फिर से सभी साथियों का और मेरे दोस्तों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो एनडीए एस्पायरेंट्स और एयरफोर्स और नेवी एस्पायरेंट्स के लिए लेकर मैं हाजिर हूँ। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 4 आइडम्स एंड फ्रेजेस फॉर एयरफोर्स नेवी एंड एनडीए, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है मैं कंसिस्टेंटली आइडम्स फ्रेज के पहले 10 सीरीज कराऊंगा, फिर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को साथ लेके चलूंगा, फिर हम लोग वन वर्ड लेके चलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सीरीज होगी। तो प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये पार्ट 4 होने वाला है। पहले के 3 पार्ट्स मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दिए हैं। वोकेबलरी सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो प्लीज़ आप उसमें जाइएगा और सबको नोट डाउन करिएगा। सारे के सारे वो आइडम्स फ्रेजेज हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। धरेंद्र दरवाजा लगाइए। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए और प्यारे साथियों स्टार्ट करेंगे। ब्रिंग टू बुक क्या है, ठीक है ना। पार्ट 4 बहुत ही बेहतरीन, रटना नहीं है। ब्रिंग टू बुक, बुक का मतलब क्या होता है आपको एक लॉ का ये वर्ड पता होगा। एक बुक का मतलब तो किताब होता है। एक होता है जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो आपने देखा होगा ये कहा जाता है कि उसे बुक कर लिया गया, बुक्ड कर लिया गया है, मतलब उसे कैद कर लिया गया है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है इसे कैद में लाया गया है। तो कैद में लाया गया है, तो कैद में लाने के बाद में ये बताओ उसको क्या किया जाएगा, मतलब दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ब्रिंग टू बुक, ठीक है ना। जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है और इसे बुक किया गया है, ठीक है ना, एनआईए के द्वारा और एसटीएफ के द्वारा। तो तब हम बोलते हैं इसे ब्रिंग टू बुक। और जब आपको कैद किया जाता है तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है कि आपको पनिश किया जाएगा क्योंकि आप गलत चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, पाए गए हैं। तो टू पनिशेस का अर्थ होता है, टू पनिश का मतलब होता है दंड देना, दंडित करना। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्या है सर, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्ड मतलब बनाना, कास्टल्स माने महल, इन द हवा में महल बनाना। मुझे ये बताइए क्या हवा में महल बन सकते हैं? हवा में क्या बन सकते हैं महल? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर मैं हर समय कैसा सोचता हूँ, रियलिस्टिक, मतलब वो बातें जो पॉसिबल हों, जिनकी होने की संभावना हो। और या फिर सर मैं केवल काल्पनिक आइडिया, सर इमेजिनरी और फॉल्स हो, सर मैं केवल एक गलत फहमी में जीता हूँ, मतलब मैं रियलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ में वास्तविकता नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ें पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल। आइवोरी टावर मैंने इसका लिखाया था, एक और क्या लिखाया था, आइवोरी टावर। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, प्यारे साथियों हवा में महल नहीं बन सकते। इसका मतलब बस मैं केवल ख्यालों में खो रहा हूँ, रियलिटी ऐसा होने वाली नहीं है। बर्न वंस बोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडम्स फ्रेज। बर्न वंस बोट्स, सर अपनी बोट को बर्न मतलब जला लेना। ये बताओ जब आप नदी पार करने के लिए बोट में जा रहे हैं तो ये बताइए यदि आपने इधर से नदी को पार करके और आपने बोट को जला लिया है, वो एक तैर कर पार कर लिया, मतलब आपने एक तरफ से चले गए बोट में, तो ये बताओ क्या दूसरी तरफ से आने का कोई रास्ता है क्या? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब सर क्या किया जाए? तो इसका मतलब ये है, आपने सुना होगा अक्सर करके बोलते हैं कि यार तुमने मतलब इतना तो छोड़ देते कि दोबारा से परिवारों में मतलब दोबारा से एक दोस्त बन सकते थे, या दोबारा से मतलब मित्रता होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी तो छोड़ देते, मतलब अरे कुछ चांसेस तो छोड़ देते, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाती। तुमने तो छोड़ा ही नहीं, ऐसे रिश्ते कर दिए। तो इसे बोलते हैं प्यारे भाइयों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब अब दोबारा सोचने का मौका ही नहीं है, मतलब अब कोई चांस नहीं है। तुम 28 साल के हो चुके हो और अब तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँगा। जब से आपने मेहनत नहीं करी है तो अब आप गलत सोच रहे हैं। अब मुश्किल ही है कि शायद आपका कुछ होने वाला है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब दोबारा से चीज़ें ट्रैक पर न आ पाना, ठीक है ना, या बहुत डिफिकल्ट होना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ब्लू का मतलब क्या है मैं याद करा रहा हूँ यहाँ। ब्लू अचानक मतलब समुद्र या आसमान में जा रहे हैं, बोल्ट का मतलब है या चट्टान।
अचानक से आप आसमान में जा रहे हैं, आसमान खुला हुआ होता है, ब्लू का मतलब नीला मतलब आसमान, और आसमान में जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ कोई चट्टान या चोटी नहीं मिल सकती, लेकिन अचानक से आपको रास्ते में एक चोटी मिल जाती है, बोल्ट का मतलब कोई चट्टान। तो ये बताइए ये आपके लिए कैसी बात होगी? ये तुमको धक्का वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको बड़ा अजीब सा धक्का लगेगा कि सर मैंने सोचा नहीं था कि आसमान तो पूरा क्लियर होता है, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ अचानक से ये बोल्ट कहाँ से आ गया, मतलब सर ये चट्टान कहाँ से आ गई? तो ये कैसा धक्का होगा आपका? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉक होगा। कैसा शॉक? अप्रत्याशित, अचानक से सडन शॉक होगा। सर अचानक से मुझे धक्का लगा जो सोचा नहीं था। सर ब्रीथ वंस लास्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ माने सांस लेना और अंत माने लास्ट। सर अब बस मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं, तो अंत सांस मैं ले रहा हूं या अंत सांस ली है सर मैंने? तो ये बताइए जो सांस अंतिम होगी उसका मतलब क्या? उसके बाद सांसें नहीं चलेंगी। सांसें नहीं चलेंगी तो फिर क्या होगा? इसका मतलब जिस दिन आपकी सांस बंद उसी दिन आपके फेफड़े खत्म, मतलब सर उसी दिन आपको मरना, मतलब सर इसको बोलते हैं टू डाई, बरी द हैचेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों। जिनको नहीं पता है, हैचेट माने होती है दुश्मनी या शत्रुता, बरी माने दफना देना। ये बताइए मेरे में और आप में लड़ाई हो गई है और हम दोनों सहमति से फिर बहुत दिनों बाद कह रहे हैं कि यार चलो जो पुरानी शत्रुता है उसको दफना देते हैं। तो ये बताओ जब शत्रुता दफनाई जा रही है, उसे जलाई जा रही है, शत्रुता को हम मार रहे हैं, तो क्या पैदा कर रहे हैं हम आपस में? मतलब चलिए भाई अब संबंधों को सुधार लेते हैं, चलो अब शांति स्थापित करेंगे, मतलब संबंधों को शांति लाएंगे, संबंधों में अब कटुता नहीं रहेगी। टू मेक पीस होता है प्यारे भाई, उसका आंसर क्या होगा? टू मेक पीस होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। स्मॉल फ्राई, स्मॉल माने छोटा, फ्राई का मतलब क्या? अब ये बताइए जब आप अंडे हो गए, एग्स हो गए, या कुछ भी चीज़ फ्राइड करते हो, ठीक है ना, उसे तलते हो, ठीक है ना, तो स्मॉल फ्राई कोई चीज़ आप कह रहे हो कि सर ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ के बराबर है जिसका एक स्मॉल फ्राई है, मतलब पता नहीं चलेगा मैं इसे कब फूंक दूंगा, मतलब कब इसे तल दूंगा, ये बहुत छोटी चीज़ है। तो स्मॉल फ्राई का मतलब है सर इनसिग्निफिकेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी या बहुत ही तुच्छ आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई महत्व नहीं है, मतलब सर बहुत ही ट्रिवियल पर्सन है, तुच्छ पर्सन है, उसे हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? स्नेक इन द ग्रास, ओहो आप अचानक घास काटने गए हो, वहाँ आपको पता नहीं था लेकिन अचानक से सांप आ गया, आपने सोचा नहीं था क्योंकि रोजाना आप जाते थे। तो ये बताइए कैसा दुश्मन होता है ये? अरे भाई ये कैसा दुश्मन जो पहले से पता था कि अचानक से, अरे आस्तीन का सांप होना, मतलब सर एक छुपा हुआ दुश्मन जो आपके साथ ही रहता था, लेकिन जब आपको पता चला कि यार यही मेरा दुश्मन है, उसे हम बोलते हैं अ सीक्रेट एनिमी। आगे सी आई टू आई, सी आई टू आई, जब आप किसी से आंख मिलाकर देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये बताइए? आप उससे डिसएग्री हैं कि एग्री हैं? अरे जब आपका किसी चीज़ में एग्रीमेंट होता है, जब किसी से सहमति होती है, तभी तो उससे आंख मिला पाते हैं। इसका मतलब होता है सर किसी चीज़ का एग्रीमेंट होना। शो वाइट फेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट, वाइट माने सफ़ेद, फेदर का मतलब पंख, सो माने दिखा जाना। अरे भाई किसी भी पक्षी के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी बैक होती है ऊपर का, वो आपको पता होगा, वहाँ बहुत सारे पंख होते हैं पर वो उड़ने वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं असली पंख तो उसके नीचे होते हैं जिनमें ताकत होती है और जिनकी सहायता से वो उड़ता है, वो तो केवल दिखाने के होते हैं और इसलिए जिससे कि पक्षी प्यारा लगता है। तो ये बताइए अपने सफ़ेद पीछे के सफ़ेद पंख दिखा देना मतलब सर डर कर क्या हो जाना, भाग जाना, या कायरता का प्रतीक होना, मतलब कायरता दिखा देना, मतलब सर डरपोक होना। क्लियर हुआ? रेड रैग टू अ बॉल, बुल बॉल नहीं है ये बुल है, बहुत ही प्यारा है। बुल माने होता है सांड, रेड माने होता है लाल और रैग माने कपड़ा। याद कैसे करने हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये बताओ जब तुम किसी सांड को एक लाल कपड़ा या काला कपड़ा दिखाओगे तो ये बताइए वो आपकी तरफ प्यार से आएगा कि बहुत ही भड़क जाएगा? आपको पता होगा जब किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और उसी तरफ दौड़ता है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो क्या करती है आपको भड़काती है, प्रोवोक्स का मतलब उकसाती है, आपको भड़काती है, ठीक है ना। रॉक द बोट का मतलब क्या है प्यारे भाइयों? बोट मतलब होता है नाव, रॉक।
अचानक से आप नाव ले जा रहे हो पानी में और पानी में कुछ नहीं, अचानक से चट्टान आ गई है, अचानक से नीचे चट्टान आ गई है, तो आपकी बोट क्या हो जाएगी बताइए? फटाफट से चलती रहेगी कि इम्बैलेंस हो जाएगी, टकरा जाएगी? और ऐसे केस में क्या होगा? बैलेंस क्या होगा? बना रहेगा कि बिगड़ जाएगा? अपसेट द बैलेंस। मतलब सर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? लाइफ में जब चीज़ें अच्छी तरह चल रही होती हैं, अचानक से किसी डिफिकल्टी की वजह से और चीज़ें गड़बड़ हो जाएं तो आपका बैलेंस खराब हो जाता है कि नहीं? मतलब सर सोचा नहीं था, इतने अच्छे दिन चल रहे थे लेकिन अचानक से इतना बुरा समय कैसे आ गया? ब्रेक द न्यूज। ये बताइए न्यूज़ का मतलब होता है क्या? समाचार। लेकिन सर एक ऐसा समाचार मिला जिसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक किसे कहते हैं? मतलब सर इसने तोड़ दिया है, मतलब सर अंदर से दुखी कर दिया है। तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब ये बताइए कैसा न्यूज़ देना? अच्छा न्यूज़ देना। जिस न्यूज़ ने आपको तोड़ दिया है, दुखी किया है, तो ये बताओ इसका क्या होगा आंसर? टू गिव अ बैड न्यूज। बुरा न्यूज मिलना आपको, अचानक से आपको पता चलती है कि सर मेरे फादर की कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसे कहोगे सर? फाइनली आई गॉट और आई ही ब्रोक द न्यूज। उसने मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बारे में बताया, बहुत ही दुखी खबर दी है। एट अ स्टोन्स थ्रो। थ्रो माने फेंकना, स्टोन माने पत्थर। मुझे एक बात बताइए, एक पत्थर फेंकने के बराबर की दूरी, उस दूरी को आप क्या बोलेंगे? एक जो पत्थर फेंकने के बराबर की दूरी होती है, यदि मैं एक पत्थर फेंकूं तो सर कितनी दूर जाकर गिरेगा? ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। उसके फेंकने के बराबर की दूरी को क्या बोलते हैं? वेरी नियर बोलते हैं, मतलब बहुत पास में। सर मेरी गर्लफ्रेंड का घर कहाँ पे है? यदि मैं सर एक पत्थर फेंकता हूँ तो वो उसके घर जाके गिरता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है कि पास में है? वेरी नियर। एंड राइटिंग ऑन द वॉल। हाँ, वॉल माने दीवार, राइटिंग माने लिखना। ये बताओ कोई चीज़ आपको दीवार पर कब लिखनी पड़ती है? कोई नॉर्मल बात होती है कि वो चेतावनी होती है? आपने देखा होगा अक्सर गवर्नमेंट लिखती रहती है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है। मतलब गवर्नमेंट को क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि तो नॉर्मल बात होती, लोग समझते तो गवर्नमेंट लिखती नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को मजबूरी में चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको पनिश किया जाएगा, आपसे बदला लिया जाएगा। तो इसलिए राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है वार्निंग देना। एड फ्यूल टू द फायर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्यूल माने ईंधन, फायर माने आग। तुम आग में ईंधन और डालोगे तो ये बता दो ये कम जलेगी कि और ज्यादा जलेगी? आग और ज्यादा भड़क जाएगी। तो एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है फायर का आग में घी डालना। सर टू मेक मैटर वर्स, कोई मामला था उसको ये बताओ, उस मामले को थोड़ा कम करना कि और बढ़ा चढ़ा देना, और सर भड़का देना, किसी बात को और बढ़ा चढ़ा कर मतलब लोगों को आपस में लड़ा देना। एंड एट सी क्या होता है? सी मतलब समुद्र होता है। आप बीच समुद्र में खड़े हैं तो ये बताओ समुद्र की क्या कोई लिमिट होती है? कोई लिमिट नहीं होती, दूर दूर तक पानी ही पानी दिखेगा। और आप बीच समुद्र में खड़े हैं तो आप क्या हो जाएंगे ये बताओ? क्या डिसाइड कर पाएंगे किधर जाऊं? नहीं डिसाइड कर पाएंगे। आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? पजल्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे एंड परप्लेक्स। तीनों ही सही हैं सर। पूरी तरह से मैं चकरा गया है, दिमाग चकरा गया कि अब मैं क्या करूं। एंड डैगर्स ड्रॉन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे भाइयों। डैगर्स ड्रॉन किसे कहते हैं? मैंने पहले भी शायद ये बता दिया है। डैगर माने आपको बता दूं, ड्रोन होता है मधुमक्खी, नर जो मधुमक्खी होती है उसे ड्रोन बोलते हैं। और डैगर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? डैगर का मतलब होता है टिड्डा टाइप का एक पच वो होता है, कीट होता है, ठीक है ना, इंसेक्ट्स होता है। इन दोनों में बहुत भयंकर दुश्मनी होती है। जब ड्रोन को डैगर की बारी पता चलती है तो वो उसे खा जाती है और डैगर ड्रोन को खा जाता है। बहुत कट्टर दुश्मनी है, ठीक है ना। और इसी तरह से डैगर्स ड्रोन का मतलब ये बता दो शत्रुता होना। कैसी? बिटर एनिमिटी, टू हैव अ बिटर एनिमिटी, घोर शत्रुता होना। सर मैं बहुत बड़ा शत्रु है, ये मेरा घोर शत्रुता है। एंड क्रॉस पर्पजेस किसे कहते हैं? पर्पज माने उद्देश्य और क्रॉस माने सर हमारे और इसके उद्देश्य कैसे हैं? सर मैं बनना चाहता हूं एक यूट्यूबर, और सर मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं सर करना चाहता हूं बिजनेस, और मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक नौकरी करूं। तो सर हम दोनों के पर्पज कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन में है कि क्रॉस कर रहे हैं? सर क्रॉस कर रहे हैं मतलब मैच नहीं खा पा रहे हैं। तो हमारे इरादे कैसे हैं? कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस हैं सर। एक दूसरे के क्या? एक दूसरे के ठीक खिलाफ, एक दूसरे के ठीक विरोध करते हुए। कन्फ्लिक्टिंग मतलब सर हम दोनों में, दोनों की जो विचारधारा है वो कैसी है? समान क्या? समान, असमान, एट द बॉटम ऑफ। प्यारे भाइयों आपने सुना होगा अक्सर ये बोला जाता है कि सर जो बड़ा लड़का घर का होता है वो एट द बॉटम ऑफ होता है। बॉटम किसे कहते हैं? किसी चीज़ का बॉटम क्या होता है? निचला, मतलब तलवा, उसी पर सारा बोझ होता है, उसी पर सारी जिम्मेदारी होती है। शरीर का पूरा बोझ किस पर होता है? पैरों पर। इसी तरह से एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है ये बताओ गैर जिम्मेदार, पूरी तरह से जिम्मेदार, मेनली रेस्पॉन्सिबल टू।
सर घर का जो बड़ा लड़का होता है वो मेनली पूरी जिम्मेदारी निभाता है, मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है, घर का एट द बॉटम ऑफ होता है, मतलब सर पूरी जिम्मेदारी उस पर होती है। बाइट द डस्ट, प्यारे बच्चों बाइट मतलब काटना या फांकना, डस्ट माने धूल, कहते हैं ना मैंने उसे धूल चटा दी सर, धूल खिला दी उसे। तो इसका ये बताओ, किसी को टू बी डिफीटेड हरा देना, हार जाना मतलब हार जाना और हरा देना, समझ गए। टू बी डिफीटेड सर बाइट द डस्ट, मैंने उसे धूल चटा दी है मतलब हरा देना। और बैड एग, देखो एग एक बहुत अच्छी चीज है, हम एग क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन मिलती है। लेकिन यदि वही एग एक दिन खराब हो जाए, सड़ जाए, तो क्या आप उसे रख सकते हो घर में? इतनी बुरी स्मेल होती है कि आप घर में नहीं रख पाओगे अंडे को, खराब अंडे को। और अच्छे अंडे की एक बहुत कीमत है, क्यों? क्योंकि उससे प्रोटीन मिलती है। तो ये बताओ कोई आदमी बैड एग के बराबर हो जाए तो क्या होगा? उसका कोई योग्यता होगी कि बर्थलेस हो जाएगा? बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, कोई चीज जिसका बिल्कुल भी यूज ना हो। एंड बिसाइड द मार्क, कितना अच्छा है। मार्क माने होता है लीक, जिस लीक पर आप चल रहे हैं, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और बिसाइड माने उससे आप अलग हट गए हो। अरे लीक से हटकर कोई काम करना, तो ये बताओ रिलीवेंट टू सब्जेक्ट के इररिलेवेंट, सर मैं इररिलेवेंट हो गया हूं, मतलब नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, नॉट रिलेटेड टू गोल ओरिएंटेशन, सर मैं अपने पथ से भटक गया हूं, मतलब विचलित हो गया हूं। बर्न वंस फिंगर, अपनी उंगली को तुम खुद जला रहे हो, तो ये बताओ अपने लिए परेशानी क्या कर रहे हो? भगा रहे हो, दूर कर रहे हो कि पैदा कर रहे हो? टू गेट इनटू ट्रबल, जानबूझकर आप क्या कर रहे हो? परेशानी पैदा कर रहे हो, उसे बोलते हैं बर्न वंस फिंगर। एंड बुल इन चाइना सो, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ये बताओ चाइना की दुकानें कैसी होते हैं? हर एक सामान जो बहुत ही फैंसी आइटम होते हैं वो सब चाइना के आइटम्स होते हैं। लाइट्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, क्योंकि बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सर चाइना की दुकान कैसी होगी? बहुत ही प्यारे आइटम वाली। और यदि उसमें सांड घुस जाएगा, सांड बोले ना चाइना सोप, तो ये बताओ उसको पूरा खराब कर देगा कि नहीं? खराब कर देगा। मतलब सर क्या करना? क्लमसी पर्सन, क्लमसी और ऑकवर्ड पर्सन, कैसा आदमी? अरे चाइना की दुकान में सांड मतलब ये बताओ बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में कामों को करना, कि बहुत ही भद्दे ढंग से, बहुत ही बेढंगा, जिस आदमी के अंदर कोई काम करने का तरीका ना हो, कोई सिस्टमेटिक तरीका ना हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे बस बहुत ही भद्दे भोंदू टाइप के होते हैं, ना उनसे पढ़ाई होती, ना ही किसी काम को ढंग से कर सकते हैं, उन्हें क्लमसी और ऑकवर्ड पर्सन बोला जाता है। बिग ड्रॉ, ड्रॉ माने होता है ध्यान, कहते हैं ना ध्यान, ड्रॉ। और बिग ड्रॉ का मतलब सर उसने मुझे ध्यान खींच लिया मेरा, मतलब सब लोगों का उस पर बड़ा ध्यान है सर, सब लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो ये बताओ किसी की तरफ एक क्या होना? बहुत ही ह्यूज अट्रैक्शन होना, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण ऑफ केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सर आजकल नीरज चोपड़ा क्या बना हुआ है? सबका एक बिग ड्रॉ बना हुआ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जब से वो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लेके आया है। एंड सर पीस ऑफ वंस माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ वंस माइंड। जब आपको ये बताइए अपने दिमाग का पीस, मान ले कहते हैं ना सर मेरे दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो गए, दिमाग खराब हो गया है, बुरी तरह से जब आप किसी को डांटते हो, इसका मतलब क्या होता है? दिमाग के टुकड़े कब होते हैं? आपके किसी ने दिमाग के टुकड़े कर दिए, मतलब बहुत ही दिमाग खराब कर दिया है। तो आप क्या करेंगे? टू स्कोल्ड, बहुत ज़्यादा डांटना, किसी को फटकारना, गुस्सा आना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, सर मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। एंड पे वन बैक इन द सेम कॉइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी को चुकता करना, पे वन बैक वापस करना कोई चीज, इन द सेम कॉइन का मतलब सेम सिक्कों में। सर तुमने भी मुझे सिक्के दिए थे, इसलिए मैं भी तुम्हें सिक्के ही वापस कर रहा हूं। सर तुमने मुझे 500 के नोट दिए, अरे भाई किसी को उसी की भाषा में जवाब देना, ये वही बात है, मतलब जैसे को, अरे जैसे को तैसा, मतलब टेट फॉर टैट होगा इसका आंसर। देख नहीं रहे हो? पे वन बैक, किसी को वापस भुगतान। सेम कॉइन, कॉइन का मतलब है हम सेम तरीके से किसी का, सेम तरीके से किसी को जवाब देना। टिट फॉर, यार किसी ने अच्छा किया तो सर मैं अच्छा करूंगा, बुरा किया तो उसे उसी की भाषा में समझाऊंगा। एंड प्ले डक्स, एंड डक्स माने होती हैं बतखें, ड्रैक्स माने होते हैं बतखों के जो पति, मतलब नर बतख होती है और मादा बतख। ये बताओ बतख एक सस्ता जानवर है कि सस्ता पक्षी, एक बहुत
बहुत ही महंगा है। यदि आपके शौक छोटी मोटी चीज़ों से खेलने के नहीं है, आपको डक्स और ड्रैग्स से खेलना पसंद है, तो सच बताओ एक्चुअली ये कोई खेल है कि आपके पास पैसा बहुत ही अनलिमिटेड है? मतलब आपको पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, टू स्क्वेंडर मनी, क्योंकि बहुत महंगा शौक है सर। नॉर्मल खेलने के लिए तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं बतखों से, जो जिंदी बतखें उनसे खेलूंगा, ड्रैग्स चाहिए मुझे, तो इसका मतलब आपके शौक बहुत महंगे हैं। मतलब आप ही बहुत जल्दी, मतलब बहुत बाहरपंथी से पैसा खर्च करने वाले हो। एंड पिकिंग होल्स, पिकिंग माने निकालना, होल्स माने होते हैं छेद। आपको किसी की बॉडी में पूछा गया कि क्या क्या दिख रहा है, तो एक इंसान की बॉडी में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, एक प्यारा सा चेहरा होता है, हाथ पैर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप उनमें से केवल कहाँ कहाँ देख रहे हो? होलों को गिन रहे हो, छेद को गिन रहे हो। सर कहाँ कहाँ छेद हैं? तो इसका मतलब है कि आपको दूसरों में केवल क्या दिखती हैं? केवल कमियां दिखती हैं। समझ गए ना? केवल ये कमियां दिख रही हैं आपको, और अच्छी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इसका मतलब दूसरों में आप केवल क्या ढूंढते हैं? कमियां ढूंढते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज यार, मन जब दुखी हो जाता है जब आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, इतना तो बनता है। बाकी फिर भी जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका मैं तहे दिल से आभारी हूं आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। और एक आध दिन वीडियो प्लीज नहीं आ पाता है तो गुस्सा मत किया करें, हम बहुत बेहतरीन कंटेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ ही टाइम जा रहा है, हम डिजिटल बोर्ड के साथ बहुत बेहतर तरीके से आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।